ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है आप लोग इस स्टोरी को पसंद कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और अभी हमने देखा था कि आली को उस फॉक्सी ने जॉब पे रख लिया होता है और एक लड़का कह रहा होता है क्या इंसानी लड़की हमारे आका से शादी करने के लिए यहाँ आई है, ये बहुत ही अजीब बात है। तो आली खाना बना रही होती है और आली के दादाजी के दिखाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। तो फिर आली को दिखाते हैं जो खाना बना रही होती है और बहुत सारी डिशें बना रही होती है और खाना बनाते बनाते उसे फॉक्सी की बातें याद आती हैं जो उसने उससे कही थी। और आली ने उससे कहा था मैं शेफ नहीं बन सकती और फॉक्सी ने कहा था कि तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो और तुम्हारा खाना बहुत ही टेस्टी था, तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? तो फॉक्सी कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ। तो जब तक तुम ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है या तुम यहाँ पर ये काम कर सकती हो और तुम चाहो तो कुछ भी खाना बना सकती हो। तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। तो फॉक्सी उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो आली ने कुछ चीजें बनाई हुई होती हैं। क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे कोई और जॉब करनी चाहिए? जब तक मैं जॉब नहीं ढूंढ लेती तो मुझे यहीं पर काम करना चाहिए। वो सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आली रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, शोर की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर निकलती है और देखने लगती है कि क्या हुआ है। तो वो देखती है कि आगुरी के रेस्टोरेंट में लड़ाई हो रही है और वो देखती है कि यहाँ पर लड़ाई होती है। तो आली साइड पे होती है कि उसे कुछ होना और सभी लोग लड़ रहे होते हैं। तो आली एक बच्ची से पूछ रही होती है यहाँ पर क्या हुआ है। तो बच्ची बताती है किसी कस्टमर को खाना पसंद नहीं आया और कहा ये खाना बहुत ही बोरिंग है, इस खाने को चेंज करो। और जो ये लोग हैं ये रॉयल कस्टमर हैं और इनमें से एक आकाशी बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खास है जैसे कि मास्टर। और वो छोटी सी लड़की मास्टर को देखकर डर जाती है और वो एक छोटे से एनिमल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आली भी आगोरी को देख रही होती है। तो आली के सर पे कोई चीज लगती है जिसे आली को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। और ब्लू कपड़े वाली लड़की कह रही होती है तुम्हें मास्टर के सामने झुकना चाहिए, तुम इंसान लोग कितने बदतमीज होते हो। तो आगोरी कहता है तुम सिर्फ यहाँ पर परेशानी बढ़ाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। तो तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा कर्जा है तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ जब तक तुम मेरा कर्ज मुझे दे नहीं देती। पर तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें वहीं पर जाना होगा जहाँ से तुम अभी आई हो। और आली को आगोरी की बात बहुत ही बुरी लगती है और वो उदास होकर वहाँ से जा रही होती है और वो उसी रेस्टोरेंट में चली जाती है। तो आली सारी बातें सोच रही होती है और उसे गुस्सा भी आता है। और फिर आली को बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है तो आली बाहर जाती है, बुरे आशिकी को देखती है जो शायद नशे में यहाँ पर आ गया होता है और यहाँ पर बेहोश भी हो गया होता है। तो आली उसे उठाकर अंदर लाती है और आली कह रही होती है मुझे आपको देखकर आप मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाते हैं। तो आली उस बुरे आकिशी की हेल्प कर रही होती है। तो बुरा आकिशी उठ जाता है और आली कहती है अभी आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं? तो बुरा आकिशी कह रहा होता है तुम कौन हो? तो आली कहती है पहले आप पानी पी लें, आपको अच्छा लगेगा। आकिशी चारों तरफ देख रहा होता है और पूछ रहा होता है ये जगह कौन सी है? तो आली कहती है मैं इस जगह पर अकेली हूँ पर मैं डर नहीं रही और मैं शर्त लगाकर ये कह सकती हूँ कि आपको बहुत ही जोर की भूख लगी हुई है और मैंने कुछ चीजें बनाई हुई हैं, तो क्या आप उसे खाना पसंद करेंगी? मैं एक लड़की के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे आकिशी किसी लड़की के हाथ का खाना बना हुआ नहीं खाते, वो सिर्फ आदमी के बने हुए ही हाथों के खाना खाते हैं। तो फिर आली सारे खानों को वहाँ पे लगाती है। तो वो बुरा आकाशी उन सभी खानों को देखता है तो वो अपना मन बदल लेता है। तो वो बुरा आकाशी वो सारा खाना खाता है और कहता है ये खाना तो बहुत ही मजेदार है। तो वो बुरा आकाशी आली से कहता है तुम्हारा पूरा नाम क्या है? आलिया सबाकी, मेरा नाम है आली सबाकी। तो वो बुरा आकाशी उससे पूछता है क्या तुम शेव सबाकी हो? तो आली कहती है नहीं, मैं उनकी पोती हूँ। कहती है क्या आप मेरे दादाजी को जानते थे? तो वो बुरा आकाशी कहता है तुम्हारे दादाजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, मेरा नाम मस्त सुबह है और तुम मुझे मस्त सुबह कह सकती हो। और फिर मस्त सुबह उससे कह रहा होता है वाकई में ही तुम्हारा खाना बहुत ही अच्छा है। और मस्त सुबह उससे कह रहा होता है तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, मैं बहुत ही थका हुआ फील कर रहा था और तुम्हारा खाना खाने से मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं तंगयान में खाना खा खा कर काफी तंग आ गया था शेफ को। जब मैंने ये कहा कि तुम्हारा खाना बोरिंग है और तुम इसमें ये चीज मिलाओ तो वो लोग गुस्सा करने लग गए और इस वजह से वहाँ पर बहुत ही
बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। आली, आपको देखकर मुझे आपके दादाजी की बहुत ही याद आती है। और तुम्हारे दादाजी गलती से इस दायरे में आ गए और तुम्हारे दादाजी को बहुत से आकाशी पसंद करने लगे थे, क्योंकि तुम्हारे दादाजी बहुत ही अच्छे इंसान थे। तुम जानती हो तुम्हारे दादाजी का मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा कर्ज है। ये 60 साल पहले की बात है। बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में था और मैं एक नदी में गिर गया, जो नदी सीधे गई और वहाँ पर तुम्हारे दादाजी ने आकर मेरी जान बचा ली। और तुम्हारे दादाजी उस वक्त बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि वो मुझे मिले और वो वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आए थे। तो आली कहती है, मेरे दादाजी मेरे जैसे तो नहीं थे। तो बुरा आकाशी कहता है, तुम्हारी और तुम्हारे दादाजी की स्पिरिट दोनों ही एक जैसी ही है, बहुत ही ताकतवर। तो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरी जान बचाई थी, तो मैंने उसे रिवॉर्ड का कहा था। तो आली कहती है, तो आपने मेरे ग्रैंडफादर को क्या रिवॉर्ड दिया था? तो बुरा आकाशी कहता है, मैंने उस वक्त उसे कोई चीज नहीं दी थी, क्योंकि वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था, तो मैंने उसे कहा था कि मैं बाद में तुम्हें एक फैन जरूर दूंगा। पर तुम्हारे दादाजी सब भूल गए और उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और मुझे तुम्हारे दादाजी बहुत ही पसंद थे। और मुझे बहुत सारे आकाशी ने कहा था कि इंसानों की लाइफ बहुत ही छोटी होती है। मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने ही खाना बनाना सिखाया है और मेरा खाना बनाने का टेस्ट मेरे दादाजी जैसा ही है। और जब भी आकाशी को मेरा बनाया हुआ खाना के टेस्ट के जैसा फील होता है और वो बुरा आकाशी आली को पूछ रहा होता है, तुम्हारे दादाजी अब कैसे हैं? क्योंकि वो वक्त के साथ साथ बदलते जा रहे थे, तो अब वो कैसे हैं? और आली कहती है, वो सीढ़ियों से गिर गए थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो बुरा आकाशी कहता है, यकीन नहीं आ रहा कि इंसान कितने नाजुक होते हैं और तुम भी इंसान हो। इंसान 100 सालों से ज्यादा जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो बुरा आकाशी कह रहा होता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस खाने के लिए। और फिर वो बुरा आकाशी उड़कर वहाँ से चला जाता है। सुबह होती है और आली कह रही होती है, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और आराम लायक भी। और फॉक्सी आता है और कह रहा होता है, तुम यहाँ हो, तुम चलो मेरे साथ। तो फॉक्सी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, ज्यादा टाइम नहीं है। तो वो उसे लेकर जा रहा होता है। फॉक्सी उसे आगोरी के रेस्टोरेंट ले आया हुआ होता है और आगोरी उससे पूछ रहा होता है, क्या तुमने कल रात को किसी को खाना दिया था क्या? मैं तो कल रात सुबह लगता है मैंने कोई गलती कर दी है। मेट सुबह उसके सामने आते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी सी आली के नाम लेते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, मुझ पर एहसान किया है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। तो आली कहती है, मैं आपको देखकर बहुत ही खुश हूँ। तो एक आकाशी कह रहा होता है, मास्टर मेट सुबाई के लिए हमारे यहाँ पर हवाई जहाज का इंतजाम किया था कि वो यहाँ पर आखिरी बार सैर कर सके। और मास्टर कोने पे बैठे हुए थे, थोड़ी सी पी हुई थी, तो हवाई जहाज ने अपना रुख चेंज किया, तो गलती से मार्च सुबाई वहाँ से गिर गए। स्टोरी खत्म होती है। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।